यहाँ तक क्या होता है अपना कम। चल कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तुमको, चीज़ें समझते हो चले तो भाई काफ़ी अपनी है ना, धीरे धीरे इंशाल्लाह अपन एक्शन करेंगे। ठीक है, तो अपने क्या बोले दूसरी चीज़ विसरल है ना, तो इंटरनल ऑर्गन का पार्ट है इसलिए उसको विसरल बोले। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं उसकी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको इनवॉलेंटरी। क्या बोल रहे हैं? इनवॉलेंटरी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके ऊपर इस तरीके से स्ट्राइएशंस नहीं रहते। जो अपने यहाँ बैंड बनाए थे ना, वो बैंड उसके ऊपर नहीं रहते, वो कुछ इस तरीके के रहते हो, ऐसे रहते हो, इस तरीके की रहती है। इसके ऊपर कोई बैंड दिखा नहीं, जबकि यहाँ पर क्या थे बैंड थे, यहाँ पर क्या थे बैंड्स थे, और यहाँ पर कोई बैंड नहीं। 10 से 10 हाँ उसके ऊपर नहीं रहती जैसे वो एकदम भाई तुमने देखी नहीं है इंटेस्टाइन की मसल पहले में देखी नहीं है, अचड़ी जो रहती है वो कैसी रहती है। अब जो अपना गोश्त रहता है उस तरीके की नहीं रहती उसकी मसल, उसकी अलग रहती है एकदम, हाँ वाइट कलर की एकदम प्लेन रहती है, उसमें कोई स्ट्राइशंस रहती कि नहीं। जबकि अपना जो गोश्त रहता है उसके स्ट्राइशंस रहते, उसमें तुम गौर से देखेंगे ना, हाँ तो तुमको ऐसा काले काले सफेद बैंड दिखेंगे, नजर आएंगे, या फिर वो काले तो नहीं रहेंगे, वो दूसरे कलर के रहेंगे ना, लाल कलर के, इस तरीके से हल्के रेड और इस तरीके से रहेंगे। और इसमें जो अंदर पूरा वाइट रहेगा पार्ट, वो जो मसल रहेगी वो पूरी वाइट रहेगी। तो अपन जब रिलेट करते हुए चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बस एक बहुत बड़ी साइंस है। अब तुम जब पढ़ेंगे या फिर तुम अगले साल जब कुर्बानी देखेंगे तो तुमको सारी चीजें रिलेट करना है, यार ये चीजें तुमको समझ में आने को नहीं, यही तो पढ़ने का फायदा है ना अपना। और तुमने पढ़ लिया, तुम समझ रहे नहीं एक अलग दुनिया की बात चल रही है, तुम उसको दुनिया से रिलेट ही नहीं कर पाए। तुम जो हार्ट देखना तुमको फील होना कि राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें एक्सक्रीशन देखना, किडनी और यार उसके ऊपर एक ग्लैंड, वो सारी चीजें फील होने को ना अपनी, वो तो अपना पढ़े। अरे देखो प्रैक्टिकल जब जाएंगे कब एमबीबीएस कॉलेज के अंदर करेंगे, कब क्या करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। अपने वो तो अपने इसमें कितना बढ़िया काम है कि भाई यहाँ से प्रैक्टिकल मिल गया, सारी चीज़ें तुम यहीं अच्छी तरीके से इमेजिन कर सकते हो। तो अपने से अच्छी एनाटॉमी किसी ने समझने में नहीं होना, समझे, तो ऐसी बात। ठीक है चलो, तो इसलिए अपने क्या बोले स्ट्राइटेड रहती है और कड़क रहती है ना, थोड़ी कड़क रहती है, और ये कितनी नरम रहती है, सॉफ्ट। अजड़ी की मसल कितनी सॉफ्ट रहती है, बहुत सॉफ्ट रहती है ना। तो इसलिए इसको स्ट्राइटेड बोले, इसको नॉन स्ट्राइटेड, तो दूसरा नाम आ गया उसका नॉन स्ट्राइटेड, और तीसरा नाम क्या था उसका इनवॉलेंटरी, है ना। तो तीन नाम बोले अपने, स्मूथ, अब जब उसका एक स्मूथ नाम भी है, देखो उसके तीन नाम थे ना, इसके चार नाम। सबसे पहले तो वॉलेंट्री बोल दिया उसका ना, क्योंकि हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री बोल दिया, सॉरी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं। दूसरी क्या बोल दिए थे उसको, विसरल बोल दिए। तीसरी क्या बोल दिए थे उसको, स्मूथ मसल बोल दिए थे। और नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड सेम होता है। स्मूथ बोले तो एकदम सॉफ्ट मसल स्मूथ, क्यों स्मूथ है भाई, क्योंकि स्ट्राइशंस नहीं है इसीलिए स्मूथ। ठीक, चलो अब देखो visceral muscles are located in the inner walls of hollow visceral organs, है ना, inner wall of hollow visceral, जैसे intestine, hollow बोले तो खाली, hollow pipe, खाली जो पाइप रहेंगे उसको क्या बोलेंगे hollow। तो अपना जो पूरा इंटरनल सिस्टम जो पूरी एचडी जा रही है अंदर से पूरी खाली रहती है ना, तभी तो वो hollow। तो hollow visceral organs, hollow बोले तो खाली और visceral बोले तो अंदरूनी, ठीक है, of the body like the alimentary canal, ये बोल दिया उसने, है alimentary canal, कहाँ से चालू होती है, माउथ से लेकर एनस तक की, वो पूरी alimentary canal के अंदर। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी है, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, है उसके अंदर कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं है, एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, और एकदम स्मूथ है अपीयरेंस के अंदर, है इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। एक्चुअल में वो दो नाम नहीं है, वो एक ही नाम है, स्मूथ और नॉन स्ट्राइएटेड, क्योंकि नॉन स्ट्राइएटेड है इसीलिए स्मूथ है, और स्मूथ क्यों है, नॉन स्ट्राइएटेड होने की वजह से। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system, उनकी एक्टिविटी, उनका जो काम है वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, and they are therefore known as the involuntary muscles. They assist, वो हमको काफी मदद करती है। For example, in the transport of food through the digestive tract and gamete from the genital tract, वो क्या मदद करती है हमारे को, उनकी कांटेक्ट है, वो खुद ब खुद कांटेक्ट करती है। देखो यहाँ से खाना कैसे आता है, ऊपर की जो वॉल रहती है वो कांटेक्ट करती रहती है, नीचे नीचे खाना जाते रहता है उस तरीके से, उसमें पेरिस्टाल्सिस, हाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ना, खुद ब खुद ऐसे कांटेक्ट करके तुमने देखना, देखो उसके ऊपर निकालो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस। अब देखो इसको तो अपन कम ज़्यादा कर ले रहे ना, ये जो अपनी मसल्स है, ये हाथ पैर की, इनको तो अपन कर रहे कंट्रोल, लेकिन वो कैसे कंट्रोल हो रही है, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के जरिए हो रही है। एनिमेशन डालो उसका, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखिए तो क्या होगा, दो तरीके एग्जांपल दिया उसने अपने को। एक तो क्या हो सकता, फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से जो पास हो रहा, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा, वो किसकी मदद से कर रहा, इसी की मूवमेंट है ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और एक इसी तरीके से गैमेट्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे है ना, क्योंकि अपन फूड को कंट्रोल करते, अपन दबा के नीचे भेज देंगे उसको नहीं देंगे, इसी तरीके से जो गैमेट्स आते हैं वो भी आते हैं, वो भी किसी कंट्रोल में रहते नहीं, वो इनवॉलेंटरी रहते, वो खुद ब खुद मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो गैमेट्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, आगे दोनों बात समझ में।
अब देखो उसके बाद में एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स। अब तुमको कार्डियक मसल से क्या समझ में आ रहा है? कार्डियक बोले तो हार्ट की मसल, कार्डियक बोले तो हार्ट की मसल। आर द मसल्स ऑफ हार्ट मेनी कार्डियक मसल्स muscle cells assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle। तो बहुत सारे जो कार्डियक मसल के जो सेल्स है बोलते हैं वो क्या करते हैं, एकदम ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं ना। अब देखो ये सीधी सीधी रहेंगी या ऐसे रहेंगी, और वो कार्डियक वाला कैसा रहेगा? देखो यहाँ से ब्रांच खोल दो इस तरह से, ऐसे समझा देना पड़ेगा। इस तरीके से रहेंगे, ऐसी मसल है। आई बात समझ में आया? देखिए कैसे दिख रही है ब्रांचिंग, यानी रैंडम ब्रांच रहेगी इसके अंदर पूरी, है ना। उसके ऊपर डायग्राम भी देखते हैं। तो क्या बोले अपन अभी तक, क्या बोले? कार्डियक मसल बोले तो हार्ट की मसल है, और उसके जो सेल्स रहते बोले मेनी कार्डियक सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। तो ये जो एक एक सेल समझ लो उसको, एक एक सेल जो एकदम रैंडमली ब्रांचिंग पैटर्न में आगे जुड़े, और उन्होंने क्या बनाया? कार्डियक मसल बनाया। देखो स्मूथ मसल का सेल ऐसा था, स्मूथ मसल का एक सेल ऐसा था, एक सेल ऐसा था उसमें, है ना, ये बीच में था। और जो अपनी बोली थी वॉलेंट्री मसल थी, है ना, उसका मतलब उसका सेल ऐसा है, और इसका कैसा एकदम ब्रांचिंग वाला, ठीक है। इसको देख लो एक मिनट, देखो यहाँ पर दिया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया, तुमने सब का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सातवां सपोज करो, सातवां पेज नंबर 103 निकालो, 105 105, ठीक है। हाँ, तो लास्ट वाली क्या? लास्ट वाली कौन सी होगी अपनी? कार्डियक। उसमें ब्रांचिंग दिख रही तुमको। उसके पहले वाली क्या होगी? स्मूथ। और सबसे पहले वाली ए जो ऑप्शन है वो क्या है? स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ स्केलेटल मसल, है ना। उसके अंदर स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं, काले काले बैंड दिख रहे हैं तुमको। स्मूथ में ऐसा कोई बैंड दिख रहा है? नहीं। वो जो काला जो दिख रहा है वो बीच में, वो क्या है? उसका न्यूक्लियस है। वो क्या है? उसका न्यूक्लियस, वो कोई बैंड नहीं है। और देखो इसमें क्या दिख रहा है? बैंड दिख रहा है इसमें कार्डियक में। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना बोलिए, बोला इसको अभी निकाल के रखो, इसको निकाल के रखो वहाँ पर। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना के लिए आसान नहीं है। तो अपन ने क्या बोले? मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल, तो बहुत सारे सेल्स आएंगे, मिलेंगे इन अ ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर क्या बनाएंगे? फॉर्म्स अ कार्डियक मसल बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। दिखने की बेस पे, दिखने का, अब तुम बोलो कंपेयर करो उसको, दिखने में किसके जैसी हो? स्केलेटल मसल। हाँ, दिखने में किसके जैसी हो? स्केलेटल मसल। दिखने में किसके जैसी हो? स्केलेटल मसल की जैसी हो। तो बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड। कैसी है? स्ट्राइएटेड, स्केलर जैसी। दे आर इन्वॉल्व, और फंक्शन में किसके जैसे रहेंगे हो? इनवॉलेंट्री, यानी स्मूथ मसल, यानी उसको दिखेगा ऐसा जैसे वो है स्केलेटल मसल, लेकिन फंक्शन कैसा रहेगा? स्मूथ जैसे, यानी वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं। और सोचो हार्ट हमारे कंट्रोल में आ गया तो काम ही खत्म है। हम जब चाहे जब खुद कुछ करेंगे, बस सब बंद हो गया, बिल्कुल हो गया, दिमाग खराब हो गया, चल जाते हो ना, तो खत्म हो गया काम। तो हमारे कंट्रोल में रहता है कि हार्ट नहीं है ना, ऐसे बोलो। तो दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कंट्रोल कर नहीं सकता है ना, इनडायरेक्टली कंट्रोल। दिल जो है कभी भी इसके ऊपर नहीं चलेगा, दिमाग के ऊपर नहीं चलेगा, वो हमेशा धड़कते रहेंगे। लेकिन दिमाग क्या कर सकता है? उससे मशवरा दे सकता है कि भाई अब जरूरत है थोड़ा जोर से धड़को, अब जरूरत नहीं, थोड़ा आराम से धड़क सकते हो, है। तो ये मशवरा दे सकता है दिमाग, लेकिन इसके अलावा सुनने का दिल धड़केगा वो खुद ब खुद। उसको धड़कने के लिए किसकी नीड है? नहीं। आइए समझ। हाँ, मायोजेनिक, बिल्कुल मायोजेनिक बोले तो उसका जो इम्पल्स है वो उसके मसल ही जनरेट कर लेते, है ना। हाँ, है ना। बस ब्रेन जो है मॉडरेट करता है उसको। हाँ, मॉडरेट बोल तो हाँ, ब्रेन उसको सिर्फ मशवरा दे सकता है, जैसा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हाँ, वो करता है। हाँ, मॉडरेट करना, बिल्कुल मॉडरेट कर सकता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता उसका, उसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो फिर उसको बोलेंगे भाई वो उसके कंट्रोल में नहीं, जैसे ब्रेन ने कुछ सिग्नल बोल दिया बस अब धड़कन बंद कर दो दिल की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कितना भी टेंशन ले लो तुम, कुछ भी पागल हो जाओ, टेंशन नहीं लो, लेकिन हार्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन लेते वक्त तो तेरे देखते वक्त मेरा धड़कते रहते हैं ना, ऐसे। तो दिमाग पर टेंशन आया तो सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पर, हेल्थ पर, सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हार्ट के ऊपर इतना कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, उसका अपने धड़कन चालू है, ठीक। चलो, तो अपन ने भी 3 मसल देखे, अब बोलते जाओ तुम। सबसे पहले कौन सी देखे अपन ने? स्केलेटल। दूसरे नंबर की स्मूथ बोले, विसरल बोले, ठीक। तीसरे नंबर की कार्डियक। अब तीनों के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले स्केलेटल के कौन से नाम थे? स्केलेटल क्यों बोल रहे थे उसको? हाँ, स्केलेटल क्यों बोल रहे थे? स्केलेटन के बाद हड्डियों से जुड़ी हुई थी इसलिए स्केलेटल बोल दिए।
उसके बाद में स्ट्राइएटेड क्यों बोले, बैंड से। उसके बाद तीसरा नाम क्या था उसका, Voluntary। वॉलेंट्री, क्योंकि हमारे कंट्रोल में थे। 3 नाम हो गए। अब इसी के अपोजिट 3 नाम इसके थे स्मूथ के। बोल पहला नाम कौन था ना, ये स्केलेटल थी। हाँ ये स्केलेटल थी, इसकी जगह स्केलेटल के पास थी, तो इसकी जगह कहाँ थी, विसरस। ये अगर हमारे कंट्रोल में थी तो ये इनवॉलंटरी थी, और ये अगर ये स्ट्राइएटेड थी तो ये स्मूथ और नॉन स्ट्राइएटेड। स्मूथ क्यों थी भाई, क्योंकि नॉन स्ट्राइएटेड। अब देखा कार्डियक, अब कौन सा आ गया अपनी कार्डियक मसल। अब कार्डियक के अंदर नाम क्या होगा उसका, कार्डियक। क्यों, जगह कौन सी रहेंगी, दिल के बारे में कार्डियक बोल दी। अब अगर दिखने में बात करें तो किसके जैसे रहेंगी, Skeletal। हाँ क्यों, उसके अंदर स्ट्राइएशंस है, ठीक है ना। और फंक्शन में किसके जैसे रहेंगी, Smooth। स्मूथ के जैसे। वो हमारे कंट्रोल में नहीं बिल्कुल भी नहीं। Involuntarily। Involuntary। समझ में आया तुम्हारे। तो तीनों के तीन नाम थे, 3 बेसिस के ऊपर, एक तो लोकेशन के ऊपर, एक अपीयरेंस के ऊपर और एक फंक्शन के ऊपर। बस तुमको 3 नाम याद रखने, पूरा टॉपिक खत्म हो गया। समझ में आया। तो एक मतलब बोलो कि कार्डियक मसल फंक्शन किसके जैसा करती है, स्मूथ मसल से, है ना, यानी वो हमारे कंट्रोल में रहती है, नहीं रहती। अपीयरेंस कैसा है, Skeletal स्केलेटल मसल। समझे बात। अब देखो थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं ना। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अपने को क्या करना पड़ेगा, मसल का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक। अब देखो ईच ऑर्गेनाइज each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle। जो हमारे अंदर जो मसल दिख रही है तुमको, है ना, तो वो कैसे बनी है बोलते हैं, नंबर ऑफ मसल बंडल से बनी। किससे बनी है, नंबर ऑफ मसल बंडल्स। यानी देखो ये तुम्हारा जो रहेगा एक, जो एक दिख रहा है वो रहेगा तुम्हारा मसल फाइबर, इसको बोलेंगे तुम मसल फाइबर, ये सिंगल सेल है। अब ऐसे कई सारे नहीं, तुम जो एक निकालते तो क्या करते, जो कोष्ठ की एक दस्ती निकलती वो दस्ती क्या रहती है, वो एक मसल, उसको तो मसल बंडल बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मसल बंडल। अब ऐसे कितनी सारी रस्सियाँ रहती है उसके अंदर, उसमें है ना, कितनी सारी रस्सियाँ रहती है। तो उस रस्सी में अगर तुम गौर से देखें तो उसके अंदर एक बारीक सा एक रेशा निकलेगा, वो रहेगा तुम्हारा मसल फाइबर। क्या रहेगा, मसल फाइबर। या तो रस्सी तुम्हारी मसल फाइबर हो जाएगी, मसल का सेल। ये क्या है, मसल का सेल है, ये क्या है, सेल, मसल का सेल। तो या तो तुम जो रस्सी निकाल रहे वो या तो मसल फाइबर यानी उसका सेल होगा, या फिर उसका बंडल, यानी ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे जुड़ के तुम्हारे क्या बना लेंगे, मसल बंडल। तो जो तुम रस्सी निकालते हो थोड़ी मोटी रहती तो हो सकता है कि वो मसल का बंडल हो, या फिर हो सकता है कि मसल का सेल भी हो सकता है ना। तो सारे रस्सियाँ से जुड़े रहती है और क्या करे, क्या बनती है, अपनी बॉडी बनती है ना। समझ पा रहे हैं तुम बात, चलो ठीक है, समझ में आई बात। हाँ तो ये सेल रहता है उसका, है ना। अब देखो जनरली अपन सेल कैसा पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते, लेकिन इसमें सेल कैसा है, बस लंबा पूरा पाइप है, हाँ पूरा बहुत लंबा रह सकता हो, कितना भी लंबा जा सकता है ना। तो ये इसका है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक सेल रह सकता हो, पॉसिबल, पतला रहेगा थोड़ा लेकिन लंबा कितना भी रह सकता है। तो कंफ्यूज कहाँ रहता है, अपन क्या समझते हैं कि भाई इतना ही सेल है, इतना सेल नहीं है, ये पूरा सेल, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सेल आ गए, जैसे देखो ये फॉर एग्जांपल ये पेन से समझ लीजिए। अब ये सारे क्या है, मसल फाइबर। अब ये जोड़कर ऐसा जब बना तो इसको क्या बोलते हैं तुम, मसल फाइबर। चलो एक क्या हो जाएगा फिर उसके अंदर से मसल फाइबर यानी मसल का सेल, ठीक है। तो उसने बोला कि ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल, तो पूरी जो मसल रहती है, अब देखो ऐसे बहुत सारे बंडल आएंगे, फिर ऐसे जैसे कोई बनाए थे ना, ऐसे कई सारे बंडल आके एक मसल बनाए, समझे। तो ये मसल नहीं होगी, ये मसल होगी नहीं, जो मसल बंडल है ऐसे कई सारे बंडल आएंगे तब जाकर एक मसल बनेगी। देखो यहाँ पर बताया उसने, देखो ये पूरी तुम्हारी एक मसल है, ठीक है, ये पूरी एक मसल है। अब इस मसल में देखो ये जो गोल दिया ना उसने, वो मसल फाइबर है, वो सेल है। और ये जो 1 2 3 4 5 दिया, ये मसल बंडल, समझे बात। दस्ती के अंदर पहले तो गोश्त की बॉडी वो दस्ती से बनी रहती है, उसके अंदर एक दस्ती, उसके अंदर ऐसा चल रहा है। तो उसने बोला कि ईच मसल यानी जो मसल रहेंगी वो कई सारे मसल बंडल से बने रहेंगी, और ईच मसल बंडल कंटेन्स so many muscle fibers. तो each muscle contains so many muscle bundles and each muscle bundle contains so many muscle fibers और muscle cells। समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो गए जवान, कंफ्यूज नहीं हो गए, कंफ्यूज नहीं हो गया, कंफ्यूज। देख सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल उसमें देखो, तुम मोबाइल पे देखो, तुम और अच्छे समझ लेंगे, देखो मोबाइल पे, ठीक है। तो ईच ऑर्गेनाइज मसल कैसे बनी है बोलो, एक मसल कैसे बनी बनेगी, बहुत सारे मसल बंडल से, और एक मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर। बढ़िया। तो देखो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इज
इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्केलेटल बंडल्स, मसल बंडल्स और फैसिकल्स। मसल बंडल को क्या बोलते हैं? फैसिकल्स। देखो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें ना, इसको रट लेना पड़ेगा। मसल बंडल का दूसरा नाम क्या है? Fascicles। हेल्ड। देखो ये कभी नहीं भूलेंगे तुम कि भाई एक मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल रहेंगे और एक बंडल में कई सारे मसल, ये तो कभी भूलेंगे नहीं। जब भी खाना खाएंगे तब भी याद आएगा तुम्हारे, लेकिन ये जरूर भूल जाएंगे मसल बंडल का नाम दूसरा क्या है? फैसिकल्स। तो जब भी खाना खा रहे ये भले याद नहीं रखिए कि मसल कैसे बनी हो, लेकिन ये याद रखना कि मसल बंडल जो अपन है जब भी देखेंगे खाने को अपने, तो क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पर जो मसल बंडल है उसको क्या बोलते हैं अपन? फैसिकल्स। ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। और जो मसल के बीच में जो मसल बंडल्स को जो जोड़ने वाला दिख रहा था ना तुमको, व्हाइट कलर का रहता है अपनी मसल में, देखो गोश्त में दिखता है ना व्हाइट कलर का, जो क्या करते हैं रस्सी को जोड़ता पूरे एक को सब पूरा जोड़ के इसमें से एक निकाल सकते तुम। तो जो व्हाइट रहता है वो क्या रहता है? अपना फैसिया। क्या बोलते हैं उसको? फैसिया। तो ये दो चीजें तुम हमेशा गौर करेंगे, बाकी चीजें भूल जाओ क्योंकि तुम वो वैसा भी भूलने वाली नहीं हो, और ये चीजें तुमको चाहकर भी याद रहने वाली नहीं है। तो तुमको ये मालूम पड़ना पड़ेगा, ये कॉमन है। देखो मेरे को भी अभी तक मेरे को भी याद नहीं थी, यानी हर मरतबा पढ़ने के बाद मैं भी भूल जाता। तो कुछ चीजें ऐसी कॉमन नहीं कि वो हर कोई भूल जाता, और एग्जामिनर को वो चीजें मालूम है। एग्जामिनर को फैसिया वो जिससे मसल बंडल उसमें निकालो रहता निकालो, उसमें देखो अपन देखते हो अच्छे से। वो सफेद चर्बी ऐसी रहती नहीं चर्बी ऐसे नहीं, रस्सी जैसे वो जो अटकता है फिर हाँ आजू बाजू में रहती है। हाँ, यानी जो मसल्स रहती है अपनी, वो जो रस्सी रहती है ना, रस्सी को जो जाल के जैसे पकड़ के रहती है, उसमें से अपन एक रस्सी निकालते हैं, जान पर आता है क्या है यार ये गोश्त मिल गया। हाँ बिल्कुल। तो वाले गोश्त में आता है ज्यादातर। हाँ ये मच्छी के गोश्त में आती है, मच्छी के गोश्त में आती है, नखा के गोश्त। हाँ मच्छी के गोश्त में उसमें आती है। तो वो जान पर आता खाना यार क्या अटकती दांतों में है ना, तो वो चीज ऐसी है। तो देखो ये देखो यहाँ पर किया उसने, यानी दो मसल बंडल को जोड़ने वाली। अब इसमें तो अपने समझ में नहीं आएगा, अपने अच्छे को सीखना पड़ेगा, जो भी समझ में आएगा। एक बार इसमें मच्छी को दिखता है, देखो ये, हाँ ये देखो ये जो व्हाइट दिख रहा है तुमको, ये जो व्हाइट दिख रहा है ऐसे तो गोश्त तुम्हारा व्हाइट। तो दो चीजों को नहीं जोड़ना भूलना है, एक तो मसल बंडल को जोड़ने वाली फौजिया, और दूसरी खुद फैसिकल्स यानी अपनी मसल बंडल। ठीक है चलो। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब ईच मसल बंडल, एक मसल बंडल में भी क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मसल सेल बोलते हैं। ईच मसल फाइबर इज लिंक्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय, अब देखो सेल क्या रहता है? सेल क्या रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल बनाया, सेल की आउटर मोस्ट, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेवल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या है उसका पूरा साइटोप्लाज्म। अब अगर ये मसल का सेल है तो ऐसा तो नहीं है मसल का सेल है अब इसके पास दिमाग आ जाएगा करके ना, सेल है तो सेल की जैसी प्रॉपर्टी देगी ना। अपन जब बोलेंगे भाई मसल का सेल है तो सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देती है, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तभी तो सेल बोल रहे हैं उसको, नहीं तो अपन दूसरा कोई नाम नहीं देते उसको। समझ पाए तुम? तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो नहीं भूल गए ना? ये तो नहीं भूल गए ना? हाँ चलो, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सब इसमें थोड़ा खास है, थोड़ा और एक्स्ट्रा है, थोड़ा और एडवांस लेवल पे ना, वो देखते हैं ना। तो मसल फाइबर इज लाइंड बाय, यानी कवर किससे हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा हर, अब मसल फाइबर को तुम मसल का सेल बोल रहे हैं ना, तो सेल जिससे कवर है ना उससे मसल फाइबर भी कवर है। ठीक है, कॉल्ड, अब तो यहाँ नाम बदल गए, मसल आ गए ना तो उसका सेल लंबा लंबा थोड़ा अलग है, तो इसलिए अपने नाम स्पेशल रखा है। कभी बोलते हैं हमारे को कि ये मसल के सेल की कवरिंग है। क्या बोलते हैं? मसल के सेल की कवरिंग है, क्योंकि स्पेशल स्टडी है। मसल बोले तो बहुत एडवांस लेवल है ना। जनरली क्या होता है अपने को, जो बीमारी जो फिर जो भागने दौड़ने में भी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत ज़्यादा रहती है। भागने दौड़ने में, गिरने में, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा रहती है बाकी बीमारियों से। बाकी बीमारी कैसे है कि वो एज रिलेटेड रहती है, भाई एज होगी तो आएगी, लेकिन ये तो कॉमन है, किसी को भी आती रहती है। तो ये बहुत स्पेशल स्टडी है अपनी मसल की, इसलिए इसके सारे नाम अपने अलग अलग देते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं इसके बारे में, बहुत स्पेशल वैल्यू देते हैं ना। तो मसल को क्या बोलते हैं अपने? मसल फाइबर को मसल, उसका सेल हो गया, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसको स्पेशल नाम दिया सार्कोलेमा का। क्या बोलते हैं उसको? सार्कोलेमा है वो मसल फाइबर का सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। सार्कोलेमा कोई दूसरी चीज है नहीं है, लेकिन तुमको याद रखना है कि मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। समझे बात? ठीक, चलो क्या बोलते हैं? मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा। ठीक है, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। अब जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म था, यहाँ पर क्या नाम पड़ गया? सार्को चिपकाना है। देखो अपन ने जैसे हार्ट के लिए कार्डियक पढ़े थे, लीवर के लिए क्या पढ़े थे अपन ने? हेपेटिक पढ़े थे। उस तरीके से यहाँ पर सार्को चिपका देना। जैसे मेम्ब्रेन है तो सार्को लेमा बोल दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना
प्लाज्मोलेम्मा बोलते हो सार्कोलेम्मा, साइटोप्लाज्म बोलते हो सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सिंपल। मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम, सिंसिटियम का मतलब मालूम है? सिंसिटियम मल्टीन्यूक्लियर हाँ मल्टी न्यूक्लियर। तो तुम न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन रहती है। और देखो पेरिफेरी के पास न्यूक्लियस रहते हैं, उसके कहाँ न्यूक्लियस रहते हैं? पेरिफेरी के पास, नीचे साइड में देखो, इसमें दिखाया कि नहीं दिखा? देखो उसमें डाल के देखो मोबाइल में, मसल फाइबर करके सेल डालो, मसल सेल डालो, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाएंगे तुम्हारे। तो उसमें कई सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन रहती है, और उसको क्या बोलते हैं? According to सिंसिटियम। Wikipedia, a muscle cell is also known as a myocyte when referring to either a cardiac muscle cell or a तो मसल फाइबर के अंदर, मसल के सेल में कौन सी कंडीशन है? सिंसिटियम। ठीक है चलो, that is contains many nuclei. The endoplasmic reticulum, जैसे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है नॉर्मल सेल के अंदर, इसके अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। The endoplasmic reticulum that is sarcoplasmic reticulum, नाम क्या हो गया इसका? सार्कोप्लाज्मिक। एंडो है क्या चिपका हमने ना? सार्को, सिंपल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोला उसका? क्या बोला उसने? The endoplasmic reticulum that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is the storehouse of calcium ions। क्या है वो? storehouse of calcium ions। कहाँ पर अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से लगकर, है ना? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से लगकर क्या रहता है अपना? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर मसल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉरी, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं उसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना? और ये किसका स्टोर हाउस है? बोलता कैल्शियम आयन, इसमें भर भर के कैल्शियम है। देखो अब मसल का सेल तो ऐसा रहता नहीं ना अपना, मसल का सेल कैसा रहता है? लॉन्गिट्यूडनल रहता है, ऐसा लंबा रहता है ना। तो इसमें जो सार्कोप्लाज्म है अपना, इसमें जो सार्कोप्लाज्म है यानी ये ऐसा, ठीक है, ऐसा बना लो, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियस ज्यादा है तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी ज्यादा रहेगा, सही बात। न्यूक्लियस अगर ज्यादा है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज्यादा रहेगा। उसको भी डाल के देख लो एक मरतबा, देख लो ना, बाद में देख लेना उसको, अपना नमाज का टाइम रहेगा ना, चल जाएंगे, ठीक है। दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। अब ये जो फाइबर रहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, अब मसल जो सेल रहता है ना उसकी, यानी तुमको देखकर पहचानेंगे मसल का सेल है, दूसरा भी कोई लॉन्गिट्यूडनल सेल हो सकता है, लेकिन मसल का जब सेल रहेगा तो देखकर ही पहचान सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स है। अब इसका तुमको आगे एनिमेशन देखना पड़ेगा, फिर अपन पढ़िए, है ना? दिमाग में लेंगे, अपनी लगन में लेंगे, अगर किसको रख देते कल से कंटिन्यू करेंगे। माइक्रोफाइब्रिल्स से यहाँ से डबल से पढ़ लीजिए एक मतलब, ठीक है। अच्छा तो उसका एनिमेशन तो देखो,